शादरा पुलिस स्टेशन की 110वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली प्रतीक। शादरा पुलिस स्टेशन ने आज अपनी स्थापना दिवस के 110 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो दिल्ली पुलिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 7 जनवरी 1915 को ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित ये थाना न केवल कानून प्रवर्तन में बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को हिरासत में रखने के लिए भी प्रसिद्ध है। शादरा पुलिस स्टेशन की स्थापना के समय इसका अधिकार क्षेत्र पूरे यमुना पार क्षेत्र तक फैला था। इस ऐतिहासिक थाने ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को हिरासत में लेकर उनके बलिदानों की गाथा लिखी है। यह स्टेशन ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारियों की पीड़ा और संघर्ष का जीवंत प्रतीक बन गया था। साल पूरे हो चुके हैं, इस पे आपका क्या कहना और पहली एफआईआर इस थाने में कौन सी दर्ज हुई थी? शादरा थाने को आज 110 साल पूरे हो रहे हैं। 7 जनवरी 1915 को शादरा थाने का एस्टैब्लिशमेंट इसी जगह पर जहां आज ये थाना आज प्रेजेंटली है, यहीं हुआ था। और इस थाने की बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं, क्योंकि 110 साल है तो 110 साल में इस थाने ने बहुत सारी चीज़ें देखी है। तमाम यमुना पास में है। 1924 में इस थाने ने फ्लड्स देखे, लास्ट 2023 में देखे इसने फ्लड्स, और 1972 में भी मेजर 1978 में भी मेजर इसने थाने में फ्लड देखा। इसमें जो पहली एफआईआर दर्ज करी गई थी वो हाउस ट्रेसपासिंग की एफआईआर थी, हाउस ब्रेकिंग की, जिसमें खजान सिंह नाम के व्यक्ति के घर में ये चोरी हुई थी और चोरी कुछ हो नहीं पाई थी। जो चोर घर में घुसे रात में, उन्होंने लाइट जलाई तो खजान सिंह जी को पता चल गया और वो चोर वहां से भाग गया। बाद में वो चोर पकड़े भी गए। अच्छा सर, सुनने में आया है शहीद राजगुरु सुखदेव जी, उनको भी इसी थाने में बंद किया गया था। इसका क्या मामला था? इस पर जी हाँ, ये थाना की एक बड़ी इम्पोर्टेंस थी शादरा थाने की। इधर जो इंडिया के रेवोल्यूशनरीज होते थे, जो फ्रीडम फाइट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोगों को जनरली यहाँ पर लाकर रखा जाता था। काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों को यहाँ पर लाकर रखा गया, जिसमें से एक प्रोमिनेंट नाम सुखदेव का है। 1928 में जब यहाँ पर सॉन्डर्स हत्याकांड जो हुआ था, उसमें 3 लोगों को आप जानते हैं, बड़ा फेमस केस है। उसमें सुखदेव जी को यहाँ पे लाकर रखा गया। जी, ये ऐतिहासिक थाना है, पुलिसकर्मी थाने में तैनात हैं। उस टाइम पर देखो एग्जैक्टली ये तो नहीं बता पाएंगे कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर रहते थे, बट ये क्या था, ये थाना जो था नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का थाना होता था उस टाइम पे। और दिल्ली में 4 ही जिले होते थे, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और न्यू दिल्ली। और ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक थाना होता था। इसमें 2 चौकी होती थी, गांधीनगर और फर्श बाजार। हाँ सर, जो यूनिफॉर्म पर भी रोशनी डाल दी है, उस जमाने की जो यूनिफॉर्म दिल्ली पुलिस की होती थी वो क्या थी? बड़ा तब से और आज में तो बहुत डिफरेंस है। तब यहाँ पर एक बड़ा सा साफा ऐसा पहना जाता था, बहुत भारी सा आपका कैप होता था। उस कैप का मतलब आप ऐसा समझिए कि मतलब आज भी वो कैप पहनी जाती है, उसका मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। वो जैसे आप कहीं जाते हैं किसी जगह पे जंग में, तो इट रिप्रेजेंट्स हेलमेट बेसिकली। तो एक बड़ा सा साफा होता था। और दिल्ली पुलिस उस टाइम पे शॉर्ट हाफ पैंट्स पहनते थे, तो उस टाइम पे हाफ पैंट्स पहना जाता था। और गजब की बात यह है कि उस टाइम पे ऑब्वियसली आज की डेट में तो बहुत सुविधाएं हैं हम लोगों के पास, उस टाइम पे ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। कॉल आती थी तो जो पुलिस वाले थे वो साइकिल पर जाया करते थे या फिर पैदल जाया करते थे यहाँ से। सर, जैसे कि अभी बताया आपने कि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ एक ओल्ड ब्रिज जो आयरन ब्रिज है वो कनेक्टिविटी दिल्ली से जोड़ता था। तो एरिया की अगर हम बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश की तरफ हम चले जाएं तो ऐसा भी सुनने में आया कि मेरठ की जो सीमा है इस थाने से लगती थी। तो क्या ये मेरठ की सीमा तक ये थाना लगता था? मतलब यहाँ पर अभी देखिए मेरे सामने मैंने स्पेशली रामकिशन सिंह जी को बुलाया हुआ है, जो इसी थाने से रिटायर्ड हैं। 92 साल के ये हैं। इनका 1959 में ये भर्ती हुए थे एज अ ASI इस थाने के अंदर। पीछे हमारे SHO साहब भी बैठे हैं, कन्हैया लाल जी। और ये 1978 में एज अ इंस्पेक्टर यहाँ से रिटायर हुए। तो ये इस बात पर रोशनी डाल पाएंगे कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक लगती थी। बट हाँ, ये थाना ओल्ड जो यमुना ब्रिज है, जिसको आज की डेट में हम लोहे का पुल बोलते हैं,
उससे ही यही एकमात्र इसकी कनेक्टिविटी होती थी उस टाइम। तो सर ये मान लिया जाए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रेंज है पूरा, तो मात्र ये एक थाना होता था ईस्ट दिल्ली पूरी जमुना पालिका का? यस, ये मात्र एक थाना होता था। बाद में इसके बाद जो नेक्स्ट थाना बना वो गांधीनगर थाना यहाँ पर बना। सर क्या ये थाना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन भी हुआ करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन भी हुआ करता था ये थाना उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पर तो ऑब्वियसली जब आज़ादी से पहले तो ये सारा चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन ही होता था। Yes. अच्छा, कोई बड़े केस जो इस थाने में दर्ज हुए हों सर, तब से लेके अब तक इन 100 सालों का रिकॉर्ड? जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इन 100 सालों में ये मेनली आज़ादी से पहले इसको इंडियन रेवोल्यूशनरीज को रखने के लिए इस थाने का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। सर पुराने रिकॉर्ड में आपके पास इस टाइम क्या चीज़ है जो आप मीडिया को दिखाना चाहेंगे? इसमें हमने अभी आर्काइव में दे दी हैं चीज़ें। ये इसकी मैं आपको FIR दिखा सकता हूँ। फर्स्ट FIR, उस टाइम पर FIR उर्दू में लिखी जाती थी। ये फर्स्ट FIR है। अभी हमारा दिल्ली पुलिस का आर्काइव है, वहाँ पर हमने ये दे दी है। सर थोड़ा सा नीचे, सर थोड़ा सा नीचे थोड़ा जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।